आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां खुशी को पैसे से ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक ऐसा देश जहां आज भी 70% जमीन जंगलों से ढकी है और जिसकी सरकार खुद कहती है कि जीडीपी से बड़ी चीज है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सोचिए कैसा होगा वो देश जहां 1999 तक टीवी और इंटरनेट को एंट्री तक नहीं मिली थी, जहां धूम्रपान पूरी तरह गैर कानूनी है और फिर भी वहां के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल इंसानों में गिने जाते हैं। ये देश है हिमालय की गोद में बसा रहस्यमयी भूटान, एक ऐसी जगह जहां बर्फ से ढके पहाड़, प्राचीन मठ, रहस्यमयी नृत्य और शांत वादियां हर कदम पर आपको चौंका देती हैं। पर सवाल ये है, भूटान आखिर अपनी खुशियों का राज कैसे बनाए रखता है? क्यों यहाँ की रॉयल फैमिली को लोग अपने परिवार जैसा मानते हैं? और कौन सी जगहें हैं भूटान में जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप धरती पर हैं? दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं भूटान के ऐसे रहस्यमयी तथ्य और खूबसूरत स्थल जिनके बारे में जानकर आपका दिल कहेगा काश मैं भी वहां होता। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा छोटा लेकिन अनोखा देश है भूटान, जिसे पूरी दुनिया लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन यानी गरजते हुए ड्रैगन की भूमि के नाम से जानती है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अक्सर तेज तूफान और गर्जना की आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें लोग ड्रैगन की शक्ति से जोड़ते हैं। भूटान का भौगोलिक स्थान भी बेहद खास है। यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके उत्तर में चीन और दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में भारत फैला हुआ। इसकी कुल आबादी लगभग 7.8 लाख है, यानी एक मझोले भारतीय शहर के बराबर। लेकिन इतनी छोटी आबादी के बावजूद भूटान की पहचान बेहद बड़ी है, क्योंकि यह दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिन्हें सबसे इको फ्रेंडली नेशंस माना जाता है। यहाँ के लगभग 70% हिस्से पर घने जंगल फैले हुए हैं और भूटान आज भी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है। मतलब यहाँ की प्रकृति जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है, इंसानी गतिविधियां उससे कहीं कम उत्सर्जन करती हैं। यही वजह है कि भूटान को अक्सर धरती का सबसे हरा भरा और संतुलित देश कहा जाता है। भूटान का इतिहास रहस्यों और आध्यात्मिक परंपराओं से भरा हुआ है। 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, यहाँ आए और उन्होंने भूटान में बौद्ध धर्म की नींव रखी। माना जाता है कि इसी काल से भूटान की पहचान बौद्ध संस्कृति और मठों की भूमि के रूप में बनने लगी। फिर 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया जब जाबद्रुंग एन्गावांग नामग्याल नामक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता ने बिखरे हुए राज्यों और कबीलों को एकजुट कर भूटान को एक एकीकृत राष्ट्र का रूप दिया। इसी समय से यहाँ जोंग्स किले जैसे मठ का निर्माण हुआ जो आज भी भूटान की पहचान है। आधुनिक भूटान की शुरुआत 1907 में हुई जब उगियन वांगचक को देश का पहला राजा घोषित किया गया और इसी के साथ वांगचक डायनेस्टी की नींव रखी गई। यह वंश आज तक सत्ता में है। हालांकि अब भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि साल 2006 में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचक ने स्वेच्छा से अपना सिंहासन छोड़ दिया और अपने बेटे किंग जिग्मे खेसार नमग्येल वांगचुक को गद्दी सौंप दी। ये कदम दुनिया के इतिहास में बेहद अनोखा माना जाता है, क्योंकि शायद ही किसी राजा ने इतनी शांति और सहजता से सत्ता अपने उत्तराधिकारी को सौंपी हो। भूटान को दुनिया का सबसे अनोखा और अलग सोच वाला देश माना जाता है। यहाँ विकास की परिभाषा बाकी देशों से बिल्कुल जुदा है। जहाँ पूरी दुनिया जीडीपी यानी पैसों से प्रगति नापती है, वहीं भूटान में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ विकास को लोग कितने खुश हैं, कितनी शांति और संतुलन में जी रहे हैं, इससे मापा जाता है। इतना ही नहीं, आधुनिक तकनीक तक पर भूटान ने देर से दरवाजा खोला। 1999 तक यहाँ टीवी और इंटरनेट पर पूरी तरह रोक थी, यानी जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही थी तब भूटान अपने लोगों को बाहरी प्रभाव से बचा रहा था। धूम्रपान पर तो भूटान ने और भी बड़ा कदम उठाया। ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने स्मोकिंग पर पूरी तरह बैन लगाया। यहाँ तंबाकू की बिक्री तक गैर कानूनी है। पर्यावरण को लेकर भी भूटान सबसे आगे है। ये दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव नेशन है। मतलब जितना प्रदूषण यहाँ पैदा होता है उससे ज्यादा इसके जंगल और प्राकृतिक संसाधन सोख लेते हैं। करीब 70% भूटान आज भी घने जंगलों से ढका हुआ है। पर्यटन के मामले में भी भूटान का नियम अलग है। यहाँ हाई वैल्यू लो वॉल्यूम टूरिज्म पॉलिसी लागू है, जिसके तहत विदेशी पर्यटकों को हर दिन एक तय फीस चुकानी पड़ती है। इसका मकसद है कि यहाँ सिर्फ वही लोग आएं जो भूटान की संस्कृति और प्रकृति का
असली सम्मान कर सकें। और सबसे खूबसूरत बात, भूटान की रॉयल फैमिली को लोग सिर्फ राजा रानी नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। राजा की लोकप्रियता इतनी है कि उन्हें यहाँ पीपल्स किंग कहा जाता है। भूटान की संस्कृति बिल्कुल अनोखी और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग आज भी अपनी नेशनल ड्रेस पहनकर गर्व महसूस करते हैं। पुरुष पारंपरिक गेओ पहनते हैं जबकि महिलाएं रंग बिरंगी कीरा धारण करती हैं। यही वेशभूषा भूटान की पहचान मानी जाती है। भूटान के त्योहार भी बहुत खास हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय है त्सेचू फेस्टिवल। इस दौरान मठों और खुले मैदानों में मास्क डांसेस और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इन नृत्यों का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक संदेश देना होता है। भूटान का खान पान भी बाकी देशों से काफी अलग है। यहाँ का नेशनल डिश है ईमादाची, जिसमें मिर्च और चीज मिलाकर एक तीखा चटपटा स्वाद तैयार किया जाता है। इसके अलावा भूटान की रेड राइस भी बेहद मशहूर है, जो पोषक और स्वादिष्ट दोनों होती है। धार्मिक दृष्टि से भूटान एक वज्रयान बौद्ध देश है। यहाँ आपको हर जगह प्राचीन टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि पूरा भूटान एक शांत, आध्यात्मिक और रहस्यमयी वातावरण से भरा हुआ लगता है। भूटान की खूबसूरती उसके शहरों और प्राकृतिक स्थलों में छिपी है, जहाँ हर जगह अपनी अलग कहानी कहती है। सबसे पहले बात करते हैं पारो तख्तसांग, जिसे टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री कहा जाता है। यह मठ पहाड़ की ऊंचाई पर चट्टान से लटका हुआ है और दुनिया के सबसे आइकॉनिक और रहस्यमयी स्थलों में गिना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहाड़ पर चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन एक बार ऊपर पहुंचकर जो नजारा दिखता है वो अविस्मरणीय होता है। इसके बाद है राजधानी थिम्फू, जो परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम है। यहाँ का टशीचोदजोंग भूटान की प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, जबकि पहाड़ी पर खड़ा बुद्धा डोरदनमा स्टैच्यू, 159 फीट ऊंचा सुनहरा बुद्ध प्रतिमा, पूरी घाटी को अपनी शांति से आलोकित करता है। प्राकृतिक नजारों की बात करें तो दोचुला पास एक शानदार जगह है। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का पैनोरामिक व्यू मिलता है और साथ ही यहाँ बने 108 मेमोरियल स्टूपास जगह को और भी पवित्र बनाते हैं। फोबजीखा वैली भी भूटान का एक अद्भुत स्थल है। यह जगह खास तौर पर ब्लैक नेक्ड क्रेन्स के लिए जानी जाती है, जो हर सर्दियों में यहाँ प्रवास करते हैं। और आखिर में है बुमथांग वैली, जिसे भूटान का स्पिरिचुअल हार्टलैंड कहा जाता है। यहाँ पुराने बौद्ध मठ और मंदिर हैं, जिनसे भूटान की आध्यात्मिक आत्मा को सबसे गहराई से महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही रोमांचक और सच्ची कहानियां लेकर आते रहेंगे।